श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपने कई पुस्तक लिखे हैं और ये बहुत अच्छे विद्वान प्राचार्य हैं। हमारे संस्था का ध्यानाभ्यास सत्संग में बहुत दिन से भाग लेते रहते हैं, तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप जो है इन पुस्तकों में क्या रहस्यमय बात है सत्संगियों को बताने की कृपा करें, जिससे कि वो इन साहित्यों को खरीद कर के लाभ उठा सकें। जय गुरु महाराज। आज के भौतिकवादी युग में सब लोग वेस्टर्न कल्चर पर आधारित अपना जीवन जी रहे हैं। लोग मोबाइल में जीवन जी रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कार जो होता है वो अब विलुप्त होते जा रहा है। अब हर लोगों को साधना की ओर और भारतीय संस्कार जो होता है उस ओर आना पड़ेगा। तो यह होगा कैसे? यह होगा सत्संग के माध्यम से, यह होगा ध्यानाभ्यास करके, और यह होगा ईश्वर की ओर अपना मुख मोड़ने से होगा। तो आज इसी बात की आवश्यकता है। हमने 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था उस समय एक किताब मेरे मन में ऐसा अभिलाषा हुआ। उसके पहले प्रमोद बाबा का स्वामी प्रमोद दर्शन बुक निकला था, तो कुछ लेखनी दिए थे। तो छोटे लाल बाबा जी जिनका अनेकों बुक्स निकला हुआ है, वो हमको प्रेरित किए और बुला के कहे कि आपकी लेखनी काफ़ी अच्छी होती है। आज भी वो बोले कि आपका साहित्य कितना अच्छा सुंदर है, लोग पढ़ते हैं तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो बाबा छोटे लाल बाबा का ही ज़्यादा प्रेरणा हमको मिला है किताब लिखने का। तो 2020 में हम लिखना शुरू किए। तो उसमें सबसे पहले ये बुक हमारा था जन जन के प्रतिष्ठित संत। जन जन के प्रतिष्ठित संत हम अलग अलग 12 संतों का इतिहास हमने लिखा है इस किताब में। और यह उस समय जो कोविड चल रहा था, कोविड के पीरियड में हम काफ़ी लीजर पीरियड में थे, स्कूल बंद थी, तो उसी समय से ये हम प्रारंभ किए लिखना और लिखे। तो इसमें एक खासियत ये थी कि हर महात्माओं का जो है एक क्रमबद्ध रूप से जब सबसे पहले जो महर्षि नहीं परमांश जी महाराज का पदार्पण हुआ था, तो इनके गुरु रहे थे संत बाबा देवी साहब, और उनके गुरु रहे थे संत तुलसी साहब। तो वहाँ से उनका इतिहास लिखते हुए फिर महर्षि नहीं परमांश जी महाराज का लिखे हैं इतिहास, फिर संत जी महाराज का इतिहास लिखे। उनके साथ अन्य जो भारत के एक जाने माने संत रहे हैं, गुरु नानक साहब, संत कबीर साहब, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, विवेकानंद जी महाराज, संत रैदास, और इनके साथ साथ एक खास धोबी जाति के एक बहुत बड़े महान संत रहे हैं संत गाडगे जी महाराज। हम उनका इतिहास का वर्णन किए हैं, जो कि किसी लेखक ने आज तक कहीं भी कोई वर्णन नहीं किया। हमने उसका जिक्र किया है और उसका वर्णन किया है। और ये संत आज महाराष्ट्र में काफ़ी प्रसिद्ध संत हैं। और इसके बारे में मैं सतप्रकाश जी महाराज बाबा जो है वह काफ़ी पीठ ठोक कर आशीर्वाद दिया और कहे कि किसी ने साहस नहीं किया ऐसा लिखने के लिए, और हमने लिखा वैसा। और आज इनका आश्रम जो है महाराष्ट्र में बहुत अधिक फल फूल रहा है। वहाँ पर अभी जो कैंसर का रोगी जाता है मात्र 50 रुपया में, 50 रुपया में रहना खाना पीना सारा मुफ्त जो है वो मिल रहा है। संत गाडगे जी महाराज का जो हॉस्पिटल और प्लस जो है वहाँ पर आवासीय व्यवस्था, उनका वहाँ पर एक धर्मशाला है। ये धोबी जाति के तो ये राजस्थान में है? नहीं, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। ये धोबी जाति के एक महान संत है और बड़े संत हैं। इनका इतिहास हमने इस किताब में लिखा है, और एक बहुत बड़े संत हैं और अच्छे संत हैं। इसका वर्णन हम किए हैं। लोग काफ़ी। क्या नाम बताए? संत गाडगे जी महाराज। संत गाडगे जी महाराज, इसका वर्णन हम किए हैं, किताब में है, इसको मिलेगा संत गाडगे जी महाराज का। और आज समूचे भारत में संत गाडगे जी महाराज की जयंती लोग मनाते हैं। जिस तरह महर्षि नहीं परमांश जी की जयंती मनाते हैं, हर वर्ष मनता है, उसी प्रकार जो है संत गाडगे जी की जयंती जो है हर वर्ष 22 मार्च को सब लोग मनाते हैं। और भागलपुर में भी
धोबी जाति के साथ साथ अन्य सभी जाति के लोग जो है इसकी जयंती को मनाते हैं और लोग उनको याद करते हैं। इस किताब में हम उसका वर्णन किए हैं काफ़ी अच्छे रूप से, जानता है जी। तो सभी संतों के साथ साथ उनका मना इस इतिहास लिखा हुआ है और ये तो इसमें जितना तस्वीर है सभी महात्माओं का इसमें सभी जीवन महात्माओं चरित्र का है है और इससे अधिक भी हो सकता है। हाँ, नहीं, अच्छा। 12 संतों का जो है ना, ये देखिए, हाँ। ये 12 संतों का इतिहास हमने लिखा है। ये सूची है और सूची जी। ये देखिए 14 संतों का इतिहास हम लिखे हैं। जी ठीक। 14 संतों का इतिहास है, हमने 14 संतों के बारे में जो है ना इसमें वर्णन किए हैं। इसके बाद फिर बाद में हम 2023 में ये ध्यान की महिमा, ये बहुत अच्छी बुक है। चूँकि ध्यान लोग करते हैं, ध्यान पर ज़्यादा लोग मैंने अभी प्रेरणा लोग दे रहे हैं, ध्यान के बारे में ज़्यादा बखान कर रहे हैं। हरिद्वार में व्यासानंद बाबा और जितने भी महान संत हैं, सभी महान संतों के द्वारा सबसे मूल कुंजी है, संतों का मूल कुंजी है ध्यान करना। और अभी ध्यान अभ्यास चल भी रहा है महर्षि नहीं आश्रम पघाट में और इसको लोग जान रहे हैं। तो ध्यान की महिमा, ध्यान की क्या क्या महिमा है, इसका पूर्ण रूप से बखान किए हुए हैं और बहुत सुंदर इसका जो है वर्णन हम इस पुस्तक में किया है। लोग जो भी पढ़ रहे हैं इसका प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये मात्र 60 रुपये का दाम है और पढ़ने का बहुत कुछ मटेरियल्स है इसमें। आप जो पढ़ेंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि ध्यान क्यों करना चाहिए, इससे क्या होता है। इसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, बिना ध्यान किए किसी भी संतों को ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान माने कैसे करें, ध्यान करने से मन शांत रहता है, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं, और किस किस प्रकार ध्यान करना चाहिए, कब कब ध्यान करना चाहिए, इसका पूरा वर्णन इस किताब में किया हुआ है। तो ये ध्यान की महिमा है। और इसमें हम इंग्लिश में भी कुछ जो साधक चाहते हैं क्या कि हम इसके बारे में कुछ जानें, अबाउट मेडिटेशंस, इसके बारे में हम थोड़ा सा और भी जिक्र कर रहे हैं आपको कि एक ये किताब हरिद्वार में किसी संतों के हाथ में मिला था और वो कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे थे। तो एक बार वहीं से जालंधर से हमसे फ़ोन पर पूछे कि अबाउट मेडिटेशंस आपने जो लिखा क्या इसमें क्या आपका रहस्य है, इसमें क्या क्या बातें लिखे हैं। तो हम ध्यान के बारे में पूरा वर्णन करते हुए उससे बताया है अबाउट मेडिटेशंस, कैसे हम मेडिटेशंस करेंगे और मेडिटेशंस का क्या इसका लाभ होगा, इसका माइंड पर क्या इसका इम्पैक्ट आता है, इसका असर आता है, इसका वर्णन हमें ये ध्यान की कि ये कि बहुत अच्छी बुक है और इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा और आपके मन मस्तिष्क शांत रहेगा और प्रसन्न रहेगा और ईश्वर की ओर जो है आपकी अभिरुचि जगेगी। नेक्स्ट बुक आता है, अभी हाल में इस वर्ष से हम इसका विमोचन करवाया है, ईश्वर प्राप्ति के रहस्य। ईश्वर की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होना है कि हम जो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, सत्संग करते हैं तो क्यों, इसलिए कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो। ईश्वर की प्राप्ति कैसी हो इसके बारे में तो हम बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है। तो रहस्य छिपा हुआ है कि क्या क्या रहस्य है, इसका वर्णन हम इस किताब में किया है, ईश्वर प्राप्ति के रहस्य। अब देखिए इसमें ईश्वर कहाँ नहीं है, ईश्वर को पाना ही जीवन का परम लक्ष्य, ईश्वर की प्राप्ति के सरल सूत्र, ईश्वर तेरी लीला अपरंपार, परम प्रभु ईश्वर के अपरोक्ष ज्ञान, ईश्वर का स्वरूप, इस अंतर्यामी है ईश्वर, भगवत प्राप्ति क्यों और कैसे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वरत्व का जागरण, संत तुकाराम की ईश्वर भक्ति। तो इस प्रकार जो है ना हम सारा वर्णन करते हुए हम नीचे में सबसे किताब के अंत में एक चीज़ दिए हुए है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रहना चाहिए। आजकल का देखते हैं लोग खान पान जो है जो रुचिपूर्ण होना चाहिए वह नहीं, व्यंजन तरह तरह के लोग खाते हैं और अस्वस्थ हो जाते हैं। तो उसका हम कुछ जिक्र किए हैं अंतिम पेज पर जो है कि हमें कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, किस प्रकार का हमें खान पान पर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए जो है हम इसका कुछ वर्णन करके लोगों को बताया। उसके बाद फिर जो है निरोग रहने के मूल सूत्र है ना, कैसे हम निरोग रह सकते हैं। ये देखिए इसमें कुछ भोजन करें धरती पर अलती पलथी मार, लोग पलथी मार के नहीं खाते हैं आजकल, लोग टेबल कुर्सी का यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं और अधिक से अधिक जो है बीमार पड़ते हैं। तो वैसा नहीं है,
प्राचीन काल में लोग ऋषि मुनि जो है 200 वर्षों तक जीवित रहते थे, लोग 1000 वर्ष तक जीते थे। तो कैसे जीते थे? उनका खान पान सही रहता था, उनका खाने का तरीका सही रहता था। लेकिन आज सब लोग भुलाते जा रहे हैं। तो अब कैसे मना खाना चाहिए, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, इसका कुछ थोड़ा सा बात जो है इस किताब में हम वर्णन किए हैं। और काफ़ी अच्छा बुक है ये, दाम काफ़ी कम है और आप पढ़ेंगे से बहुत लाभान्वित होंगे। आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ें, है ना, और सारी बातों को जानकारी लें। ठीक है। तो आप थे देखिए श्री रामबदन रजक जी। पिता का नाम स्वर्गीय रामचंद्र रजक, माता का नाम स्वर्गीय जानकी देवी। पता मायागंज, पोस्ट बरारी, जिला भागलपुर, पिन 812003 बिहार। और इसमें मोबाइल नंबर भी है 620 787 120 1। तो इनकी शिक्षा MA इतिहास से किए हुए हैं और LLB भी किए हैं। B.Ed प्राचार्य हैं न्यू भारती पब्लिक स्कूल, मायागंज बरारी, भागलपुर। पूर्व सेवा व्याख्याता, प्राचीन इतिहास विभाग, राजन कॉलेज में थे, राजन कॉलेज प्रोफेसर में थे। तो कॉलेज भी तो रही था, पैसा मिलता नहीं था, तो उसको छोड़कर हम विद्यालय पर ही ज़्यादा ध्यान दिए। और फिर अब अंत में जो है हम अपने सत्संग और इस पर अभी एक और आपकी जानकारी हम दे रहे हैं। 2 किताब और भी हमारा अब आ गया है, पूर्ण रूप से रेडी है। अब कभी भी वो उसका हम दे सकते हैं आपके सामने। वह है एक पर्यावरण से संबंधित है। अभी के समय में बहुत सारे महात्माओं का, बहुत सारे लोगों का जो है कहना था क्या कि केवल संत महात्माओं का इतिहास लिखता। तो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, अब कुछ हटकर लिखिए। तो हटकर क्या लिखा जाए? अभी के समय में सबसे ज़्यादा लोग मतलब ज्वलंत समस्या लोगों के बीच है पर्यावरण प्रदूषण का, और इसी से संबंधित हम लिखे हैं। बुक का शीर्षक है यही, पर्यावरण संरक्षण जीवनदायिनी। तो इस पर हम बुक लिखे हैं और आने वाले समय में हमारा कार्यालय से, अखिल भारतीय महासभा के कार्यालय से बातचीत हुई है। हम तो पहले इंतज़ार कर रहे थे वो सिग्नल देंगे कि आपका किताब इस मंच पर विमोचन हो सकता है। तो अब हम जल्दी ही उसको हम छपवा लेंगे और जल्दी छपवा के फिर आगे आने वाले जो कार्यक्रम होगा यहाँ पर, उस कार्यक्रम में इस किताब का यथाशीघ्र विमोचन करना है। एक दूसरी किताब और कुप्पा घाट आश्रम में एक बहुत बड़े संत हैं, महात्मा हैं और पढ़े लिखे काफ़ी विद्वान हैं। उनसे ज़्यादा अभी पढ़े लिखे कोई विद्वान नहीं है। विवेकानंद बाबा, डॉक्टर स्वामी गुरु प्रसाद विवेकानंद बाबा का, उनका जीवनी और जीवन दर्शन हम लिख रहे हैं। वो तो अधूरा है, अभी विलम्ब होगा उसको लिखने में, पूरा करने में। तो वह भी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए आप क्षमा करेंगे। जय गुरु महाराज।